Good morning, friends. Today our lecture is Method overriding, lecture 8. इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग की। कि पहले अपन प्रीवियस क्लास में अपन पहले बात कर चुके हैं मेथड ओवरलोडिंग की, कि एक मेथड क्रिएट किया और उसको बार बार अपन ओवरलोड करते हुए चल। अब बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की, कि इस क्लास के अंदर क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। देखिए, अपन ने इनहेरिटेंस के अंदर बात करी कि दो क्लासें होती है, एक होती है सुपर क्लास और एक होती है सब क्लास। सब क्लास जो है वो सुपर क्लास के जो मेथड्स हैं या उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको इनहेरिट कर सकती है, यूज कर सकती है, पार्शियली भी यूज कर सकती है और कंप्लीटली भी यूज कर सकती है। तो इसी क्रम में अपन बात करते हैं, इफ ए सब क्लास या चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर इन पेरेंट क्लास। क्या होता है, अगर सुपर क्लास सब क्लास हैज द सेम मेथड इज डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर सेम नाम से अगर मेथड है तो इट इज नॉन एज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। In other words, if a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method override. एक तो हो गई सब क्लास और एक हो गई सुपर क्लास। अगर सुपर क्लास में भी वही मेथड यूज हो रहा है और उसी को मैं सब क्लास में भी यूज कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। अब बात करते हैं कि अपन यूजेज कैसे करें मेथड ओवरराइडिंग की। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। दो चीजें हो गई ना, एक हो गई मेथड ओवरराइडिंग जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे, method overriding is used to provide the specific implementation method already provided its superclass। जो पहले से सुपर क्लास में मेथड यूज कर रखा है, बना रखा है, उसी को ही अपन सुपर क्लास में या सब क्लास में मैं यूज करूंगा। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। किसके लिए यूज हो रहा है ये? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं क्या क्या रूल्स हैं जावा मेथड ओवरराइडिंग के लिए जिनको मेरे को फॉलो करना चाहिए। द मेथड ओवरराइडिंग मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। मतलब मेथड क्या होगा, जिस नाम से मेथड सुपर क्लास में है उसी नाम से सब क्लास में होगा। मतलब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नाम से मेथड होगा। दूसरी चीज, द मेथड मस्ट हैव the same parameter as in the parent class। the method must have the same parameter। parent class में भी वो का वही मेथड होगा और वो के वो पैरामीटर्स होंगे जो सब क्लास के अंदर है। देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप, मतलब इनहेरिटेंस। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अपन मेथड ओवरराइडिंग इज यूज इन विथ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के साथ में अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, मेथड ओवरराइडिंग। अब बात करते हैं एग्जांपल की। देखिए, एक क्लास क्रिएट करी, किस नाम से? व्हीकल नाम से एक क्लास क्रिएट करी। इसमें एक मेथड क्रिएट किया, वॉइड टाइप का मेथड है। क्या नाम है उसका? रन टाइप का मेथड है। मतलब एक क्लास क्रिएट करी व्हीकल और उसमें एक मेथड क्रिएट किया रन नाम से और उसमें प्रिंट कर दिया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया, व्हीकल इज रनिंग। एक मेथड क्रिएट कर दिया और मेथड में एक मैसेज प्रिंट कर दिया। दूसरी एक और क्लास क्रिएट करी बाइक नाम से, बाइक 2 के नाम से। दिस इज एक्सटेंड व्हीकल, मतलब दिस इज यूज इन इनहेरिटेंस। एक क्लास क्रिएट करी बाइक 2 जो किससे इनहेरिट हो रही है? व्हीकल क्लास से इनहेरिट हो रही है। इसमें भी एक मेथड क्रिएट किया, क्या नाम से? वॉइड रन के नाम से।
और उसमें प्रिंट कर दिया मैसेज बाइक इज रनिंग सेफली। अब देखिए यहां भी मेथड का नाम सेम है और यहां भी मेथड का नाम सेम है। दिस इज यूज इन मेथड ओवरराइडिंग पब्लिक स्टैटिक। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, बाइक टू क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसमें लिखा न्यू बाइक टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, यहां से न्यू इज क्या यूज है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम में है। अब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट रन मेथड को कॉल किया। ऑब्जेक्ट डॉट रन मेथड को जो ही मैं कॉल करूंगा तो ये क्या जाएगा, यहां से यहां जाएगा और ये मैसेज प्रिंट कर दिया इसने, बाइक इज रनिंग सेफली। अगर ये मेथड यहां अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता, ऊपर वाले मेथड में जाता, किसमें, पेरेंट क्लास में जाता, वहां से मेथड को सर्च करता आपका कंपाइलर और उससे रिलेटेड जो भी मैसेज वगैरह है, स्टेटमेंट है, उनको प्रिंट करता। तो यहां अपन ने एक क्लास क्रिएट करी व्हीकल नाम से, दूसरी क्लास क्रिएट करी बाइक टू के नाम से, जो एक्सटेंड होके आ रही है किसमें, व्हीकल के नाम से। मेथड दोनों में सेम है, वॉइड रन करके। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। अब देखिए कुछ मेथड्स को अगर मेरे को प्रॉपरली अगर मेथड ओवरराइडिंग को यूज करना है तो मेरे को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है द आर्ग्यूमेंट लिस्ट शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ओवरराइडिंग मेथड। आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है जिस मेथड को मैं ओवरराइड कर रहा हूं उसका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड यूज हो रहा है जिसको ओवरराइड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए आर्ग्यूमेंट के बारे में। रिटर्न टाइप शुड बी सेम, मतलब आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए और रिटर्न भी टाइप भी सेम होना चाहिए। यहां पे बात करिए अपन ने आर्ग्यूमेंट लिस्ट की, यहां बात कर रहे हैं अपन रिटर्न टाइप की। शुड बी सेम और a subtype of the return type declare in the original overriding method in the superclass। मेन मकसद क्या है कि दोनों में आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम होनी चाहिए और रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए या उससे रिलेटेड हो सकता है। The access level cannot be more restricted other than overriding method access level। मतलब अगर प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, उनका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। Instance method can be overriding only if they are inherited by the subclass। A method declare final cannot be override। अगर आपने किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर दिया, फाइनल डिक्लेयर करने का मतलब क्या होगा कि आपने उसको फिक्स कर दिया, उसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता, तो आप उसको ओवरराइड या ओवरलोड नहीं कर सकते। ए मेथड डिक्लेयर फाइनल cannot be override। A method declare static cannot be overridden but we redeclare। अपन उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। If a method cannot be inherited then cannot be overriding। अगर आप इनहेरिटेंस यूज नहीं कर रहे तो आप मेथड ओवरराइडिंग भी यूज नहीं कर सकते। A subclass within the same package, a subclass within the same package as the instance superclass can override in any superclass method that is not declared private or final। तो आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको आप फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। A subclass in a different package can ओनली ओवरराइडिंग द नॉन फाइनल मेथड के साथ में हो सकता है कि फाइनल मेथड के साथ में तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा डिक्लेयर, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के मामले में। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरराइड। अगर आपने कंस्ट्रक्टर यूज किया है तो आप ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। ये कुछ मेथड्स को आपको रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब कई बार पूछते हैं कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। जैसे अपन ने पहले बात करी, नो, ए स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडिंग, इट कैन बी प्रूव्ड बाय रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये पहले ही प्रूव हो चुका है, स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
इट इज बिकॉज द स्टैटिक मेथड इज बाउंड विथ क्लास। अगर स्टैटिक मेथड है तो वो किसके साथ में बाउंड है, वो क्लास के साथ में। Whereas इंस्टेंस मेथड इज बाउंड विथ ऑब्जेक्ट। देखिए स्टैटिक मेथड तो किसके साथ में बाउंड होता है, क्लास के साथ में बाउंड होता है, और इंस्टेंस मेथड जो अपन क्रिएट करते हैं इज बाउंड विथ ऑब्जेक्ट। स्टैटिक बिलोंग टू क्लास एरिया एंड इंस्टेंस बिलोंग टू द हीप एरिया से रिलेटेड होता है। कैन बी ओवरराइडिंग जावा मैन मेथड, नहीं कर सकते जावा, क्यों, क्योंकि जावा मैन मेथड इज आल्सो ए स्टैटिक। अपन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसलिए अपन इसको भी इनहेरिट नहीं कर सकते। अब डिफरेंस देखते हैं। कई बार पूछते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग जो है, क्योंकि नेम जो है थोड़ा थोड़ा सेम लगता है, तो उनमें क्या डिफरेंस है। पहला है मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मेथड ओवरलोडिंग क्या यूज होती है, यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, जबकि मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइड बाय द सुपर क्लास। मतलब जो सुपर क्लास में वो सब क्लास में अगर अपन यूज कर रहे हैं तो दिस इज मेथड ओवरराइडिंग। सेकेंड, मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म विद इन द क्लास, जबकि मेथड ओवरराइडिंग जो है अनदर क्लास में यूज कर सकते हैं इसको। द मेथड ओवरराइडिंग occur इन टू क्लासेज जो इनहेरिटेंस में यूज हो रखी है, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर। नंबर 3, इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। मेथड ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि मेथड ओवरराइडिंग के अंदर पैरामीटर मस्ट बी सेम। मस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है ये मेथड ओवरलोडिंग, जबकि मेथड ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। इन जावा मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय चेंजिंग रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली। क्या कर सकते हैं, इन जावा मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय चेंजिंग रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। रिटर्न टाइप कैन बी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ओवरराइडिंग के अंदर क्या होगा कि भाई रिटर्न टाइप भी सेम होगा और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स भी सेम होंगे। ये एक बेसिक एग्जांपल है या बेसिक मैं कहूं कि डिफरेंस है बिटवीन द मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। अब एक और चीज होती है, एक होता है सुपर क्लास या सुपर कीवर्ड का अपन यूज करते हैं। अगर मेरे पास में पेरेंट क्लास में भी वो का वही मेथड है और सब क्लास में भी वो का वही मेथड है, तो मेरे को पता कैसे चले कि मेरे को कब कौन से मेथड को कॉल करना है, तो मैं सुपर यूज करता हूं। तो जैसे टू एक्सेस द मेथड ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम सब क्लास, अगर सुपर क्लास के मेथड को मेरे को सब क्लास में यूज करना है तो मैं सुपर कीवर्ड का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल क्लास एनिमल क्लास क्रिएट करी, इसमें एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले इन्फो करके, इसमें लिख दिया आई एम एन एनिमल, स्टेटमेंट है। दूसरा क्लास क्रिएट करी डॉग नाम से, जो एक्सटेंड होके आ रही है किससे, एनिमल क्लास से। यहां भी वो का वही मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इन्फो, और इसमें एक मैं ये करा और इसके अंदर एक सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो। सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो का मतलब क्या हो गया कि यहां में जो है ये मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूं, सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर रहा हूं, और मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम ए डॉग। फिर अपन ने दो, ये तो हो गई फर्स्ट क्लास, ये हो गई मेरी सेकेंड क्लास, या मैं इसको कह सकता हूं सब क्लास। यहां पे देखिए अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं d1 इक्वल टू नो डॉग d1 डॉट डिस्प्ले। अगर मैं d1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो क्या होगा, पहले ये कॉल होगा d1 डॉट डिस्प्ले, इसमें सुपर पे अगर जब भी क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और पहले ऊपर वाली वैल्यू प्रिंट होगी आई एम ए एनिमल एंड देन आई एम ए डॉग। तो इस तरीके से आप सुपर कीवर्ड का यूज
कर सकते हो, किसके साथ में? मेथड ओवरराइडिंग के साथ में। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने बात करी कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, क्या क्या रूल्स हैं उसके, और क्या क्या चीज मेरे को फॉलो करनी चाहिए कब, जब मैं मेथड ओवरराइडिंग का यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट अपन ने बात करी सुपर कीवर्ड की, कि सुपर कीवर्ड के साथ में भी अपन मेथड ओवरराइडिंग को यूज कर सकते हैं। तो अपने को कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जिससे मैं मेथड ओवरराइडिंग को पूरी तरीके से यूज कर सकूं। जैसे मेरे को याद रखना चाहिए कि भाई इनहेरिटेंस में यूज होना चाहिए। दूसरा, कंस्ट्रक्टर के साथ में इसको यूज नहीं करना है, पैरामीटर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं जिनको अपने को यूज करते हुए मेथड ओवरराइडिंग को फॉलो करना है। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए। थैंक यू।